सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। आज सप्तम दिवस की कथा है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, कल मैंने कथा को 2 भाग में भेजा था, भाग 1 और भाग 2, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली की कटौती हो गई थी, इसीलिए मेरे को 2 अलग अलग टुकड़ों में करनी पड़ी। तो पहले भाग 1 देखो, फिर भाग 2 देखो। अब 7वें दिन की कथा है। राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में वे कौन थी? तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सार्वणी नाम से एक प्रसिद्ध पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। ब्रह्म सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म सावरणी के से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी हुआ। इन इंद्र सावरणी के से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। राजा वृषध्वज कि भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना मानो उनका स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन, तेरा शरीर नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके बैकुंठ की यात्रा की। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। भोलेनाथ वहाँ पहुँचते ही वृषभ से उतर पड़े और विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बताइए। तो महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के श्राप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रही है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पधारिए। भयंकर काल ने इस समय तक वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया था। यही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज और उसके भी 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के हिसाब से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उधर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी संपन्न हो जाएंगे। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि के सहित सभा में उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, धर्मध्वज और कुशध्वज, ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते स्पष्ट स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। वह तपस्विनी कन्या मनवंतर तक
पुष्कर क्षेत्र में रही। उसने अत्यंत कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती। इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन, तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। अब भगवती तुलसी का प्रादुर्भाव। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसे ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनोभिलाषित वर मांग सकती हो। तुलसी ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष में मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप नारायण, जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नामक एक गोपी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। शंखचूड़ नाम के वह प्रसिद्ध है। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण वनस्पति में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से निरंतर आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा, पितामह, भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के 16 मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगे। उन्हें इस प्रकार कहकर जगतदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का 16 मंत्र बता दिया। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। जेगीशव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया, जिसके कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था।
ऐसे भव्य श्री से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तो तुलसी ने कहा, महाशय मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हें आनंदपूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। शंखचूड़ ने कहा, देवी मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़ तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। अपनी चीर संगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी, अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। भगवान श्री हरि की सभा में चारों ओर देव ऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी स्थिति निवेदित की। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उसे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसी को वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूँगा। मैंने यह निश्चय कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चिर प्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा का कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर का त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। उन्होंने पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु मैं शंकर का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कई बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ।
आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें। अथवा राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कई बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूँगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत वट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट आया। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालु सूख गए। शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य बांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रतन, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण लिए सब सैनिकों को एकत्र किया। दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वार को सेनापति के रूप पद पर नियुक्त किया। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम देवताओं का राज्य आप वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। तो शंखचूड़ ने कहा, भगवान, मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल में उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं और कभी हारते भी हैं। हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी, बंधु, ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजय होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुझे शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। देवता भगवान श्री हरि के शरण में गए, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों में अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपनी मंत्रियों के साथ तुरंत वहाँ से उठकर जाने को तैयार हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए तैयार किया। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ और भास्कर विप्रचिति के साथ लड़ने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, कालस्व के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालके के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भव्य के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंग के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरत की, धृतपृष्ठ के साथ बुध की, रक्ताक्ष के साथ शनेश्वर की, रत्नासार के साथ
जयंत की, वर्चस्वी गणों के साथ वसुगणों की, दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, धूम्र के साथ नलकुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उषाक्ष के साथ मंगल की, शोभाकार के साथ भानु की, पीठर के साथ मंथम की, तथा गोदामुख चूर्ण खंग ध्वज खांचीमुख पिंड धूम नंदी नांदी विश्व और पलाश प्रभुति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडादी के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डरकर भाग चले। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने तेज से गणों के बल की वृद्धि की। उन्होंने सम्रांगण में 100 अक्षोहिणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदनंतर उनका युद्ध में और भी भीषणता आ गई। तब शंखचूड़ के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे। उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वा धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ की बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। शंखचूड़ बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलय काली अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पार्जन्यास्त्र से उसका निवारण कर दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति के दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में प्रवीण हैं। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। ब्रह्मण इस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरी त्रसित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया। फिर श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व से तो वह हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदसंग वह शंखचूड़ शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर उसका तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और श्री भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहाँ पहुँचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्री मुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदनंतर वह
त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। अब तुलसी का पातिव्रत्य भंग और शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था? यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ के कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उन उत्सव मनाया और महान हर्ष के भरे हृदय से स्वागत किया। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के समय हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला। आप अवश्य पाषाण हृदय हैं, तभी उनमें दया की गंध तक नहीं रही। देव अब आप पाषाण रूप हो जाएं। अहो, बिना अपराध के ही आपका भक्त मारा गया। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तो मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा अंश था। तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्सव पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कला पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बनूंगा। गंडकी के तट पर मेरा वास होगा। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहाँ संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु लोक के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों की जो महान ज्ञानी पुरुष सुरक्षित रूप से रखता है, उसमें भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुई। उसी समय तुरंत तुलसी देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसके तट पर मनुष्यों के लिए
श्रीहरि भी उसके तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गए। अब सावित्री देवी की कथा। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका, अब आप सावित्री का उपाख्यान करने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजिता हुई। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इसकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। उनकी रानी का नाम मालती था। नारद उनके कोई संतान नहीं थी, अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की। महाराज अश्वपति भगवती को आकाशवाणी सुनाई थी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जाप करो। नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रम से दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। या समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई इस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। समय पर उस सुंदरी कन्या के नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। तुमसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देव व सत्यवान वृक्ष से गिरे और उसके प्राण कर गए। मुने, यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवी देश से कहाँ जा रही हो? साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी। अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र है। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है? ब्राह्मण, किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है? कितने प्रकार के नरक है और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम है? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? तो धर्मराज ने कहा, वत्से, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानी और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो, महाभागे, जो तुम्हें अभिष्ट को वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। तो सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के औरत से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर को नेत्र लाभ और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। धर्मराज ने कहा, माँ साध्वी, तुम्हारी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ। सुनो, शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र है। साध्वी जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। पतिव्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है
और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास करता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। हे साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मणों को दान करता है वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। जो पुरुष कार्तिक मास में भी श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चय रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर जी की पूजा करता है तथा बैंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ही ऐसा क्यों न करे उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे बैंकुट में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का आनंद उपासक होता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है वह भगवान शिव के धाम को जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। संपूर्ण यज्ञों में भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरान ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों से भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसु यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंतपुर में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब नर कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने का कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्गों में जाते हैं, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड है सावित्री। ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता वह तपत कुंड नामक नरक में जाता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होता ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता वह विष कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात भूत योनि में आता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनि में जन्म पाता है। जो अपने कन्या को अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है।
मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेंढक, जोंक और कोए की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विष भोजी रहकर अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ नसकस देती है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोग पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। साध्वी ब्राह्मण तथा देवता के धन धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं शया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण चरण कुंड नामक नरक में जाता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पितृक भूमि को छल बल से अपना अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। जो अत्यंत दारुण और निर्दयी व्यक्ति शानदार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ में नरगाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह 80 पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष को जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है तथा जो देवता व ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूचीमुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची के सभी अंग छिद्र जाते हैं। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई भी स्त्री, बात्र कन्या, पतिव्रता, सहदे, सहोदर, भाई की पत्नी, जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ में नरगाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह 80 पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष को जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूचीमुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई भी स्त्री, बात्र कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, पांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन सब पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा गया है। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। बद्रे मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ विलक्षण बता दिए हैं जो इन नरक कुंडों के अतिरिक्त नरकों में जाते हैं। उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, वह अरुंधुत नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है, वह उल्कामुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। मित्रद्रोही, सभी कृतज्ञ, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे सुप्रसिद्ध नरक भी हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। अब भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप। सावित्री ने कहा, प्रभु, अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्व प्रधान है, वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए।
उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है? ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। धर्मराज बोले, वत्से, तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो तो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को ताड़ने वाले हैं, परंतु यह बहुत कठिन है। शस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभुति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए दुर्लभ भी है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिवजी ने अपनी पूरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश दिया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उनकी व्याख्या की थी कि मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके हैं। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप सर्वामी है। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण कर चुकी है। अतः स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर है। जगतदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान और तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेख करते हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार देवता सबको तपस्याओं का तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। साथ ही उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों का प्रभाव डालते, अग्नि जलाते तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीच जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आँख मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस समय प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, दाता और विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु, माया, दुर्गा में तिरोहित हो जाती है। विष्णु, माया, दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियाँ लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती है। गोपियाँ तथा संपूर्ण देव पत्नियाँ भी श्री राधा में लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों के अधीश्वरों देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। भगत पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे शिवत्व, अमृतत्व और ब्रह्मत्व की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के प्रति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती है।
भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिकार श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट आई। फिर वरदान के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने से अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ है, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका सावित्री नाम प्रसिद्ध है। अब भगवती महालक्ष्मी। नारी जी ने कहा, भगवान में धर्मराज और सावित्री के समाज के मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मांड प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली ये देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप हो गई। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, दाहिने अंश से श्री राधा जी विद्यमान रही। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित बैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही है। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर माँ लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो बैकुंठ धाम में निवास करने लगी। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुई। मुने सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में इन माँ लक्ष्मी की पूजा की। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री माँ लक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजती है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तब ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, मुझे यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद वे वहाँ गई और माँ लक्ष्मी ने अपने रूप का स्मरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर बैकुंठ पधारे। वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे। पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा अपनी कला के समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और देवतियों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसे माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उस अवसर पर उन प्रसन्न वंदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वर माला अर्पण करके वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दिया था? तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनि का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था।
वे वेदांत के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्व से गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुण्य को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनि दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रसन्न होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया। गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया है। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र में घबराहट आ गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक से शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और राग के बीच का उत्त अंकुर है। उसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को देख नहीं सकता। सत्संग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वितराग हो गए। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पहुँचे। उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावती पूरी दैत्यों और असुरों से भली भांति भरी हुई थी। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर में रोने लगे तथा दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध में की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। बृहस्पति जी सूरश्रेष्ठ नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है। देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण हो। जो करता है उसके लिए उस विपत्ति से भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्मल्य का परित्याग करने क्या सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर बैकुंठ पधार गए। वहाँ जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यो कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने
पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मवज, आप समुद्र का मंथन करो, उसे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूँ अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए। देवता भी उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेष नाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वेद्य, अमृत, उच्च श्रवा, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु ने अपना श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीरसाई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारदियों माँ लक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्रोत का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज ने क्षीर सागर के तट पर तीर्थ में स्नान किया, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भलीभांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान किया। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये पर साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहरी देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिवती होकर सतम सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्नमय भूषण इनकी छवि को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन्हें प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। मुने, देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिनके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई। ओम श्रीम क्लीम एक कमलवासिनी स्वाहा। यह इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सार्वणी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों ने राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्त्रोतराज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। तब उस देवसभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी
क्षीर साई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। लक्ष्मी स्रोत महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्रोत का कोई निरंतर 1 महीने एक पाठ करें तो यह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवती स्वाहा एवं भगवती स्वदा का उपाख्यान। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आपकी कृपा से मुझे माँ लक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप भगवती स्वाहा, भगवती स्वदा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। तो भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। इन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्म ने तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण नहीं करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवता को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिका, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब स्वप्नवत केवल भ्रम है। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमल मुखी देवी स्वाहा भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजीती होगा। राजा नागनजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिया पत्नी बनो। नारद, इस प्रकार देवी स्वाहा ने संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवान का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को यह आहार रूप में प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशंस मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्ववेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी। उन्हें भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वदा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उन 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक की दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया।
ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभुति व्यक्तियों के दिए हुए काव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वे सभी सुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने ऐसा परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की, उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान हैं। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस दृष्टि रूपिणी को पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वदा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम में पितरों को कन्या प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वदा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। अब भगवती दक्षिणा की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और स्वदा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी के विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुणा प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। तदन श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, इसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था। वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है, अतएव मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दें, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल 8वें दिन की कथा होगी। बोलो जगदम्बा माता की जय हो, सभी देवियों की जय हो, अपने कुलदेवी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।